हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर क्लासेस। आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जिसमें सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका 1956 में। आंसर नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन आता है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. राय ने सबसे पहले। वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपका ASCII जो होता है वो होता है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आता है नेक्स्ट, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? व्हेन द रिवर स्लीप्स जो था वो स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई थी। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें तो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। वो 6 जो नोबेल पुरस्कार हैं वो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आता है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार की बात करें तो WWW जिसे हम गूगल पर सर्च करते हैं कई बार, वो आविष्कार किया था उसका टिम बर्नर्स ली ने। जलीकट्टू डैश 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 के साथ जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू क्या है? एक्चुअल में एक तमिलनाडु का परंपरागत खेल है जो कि पोंगल जो त्यौहार होता है उस पर खेला जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में अगर हम बात करें तो संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है? वो है पंचायती राज निकायों में। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। अभी जो हुई 2021 में हुई थी लास्ट टाइम, जो कि पेपरलेस जनगणना थी। अभी हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो हम बात करेंगे टोकरी बुनने वाला, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। माली प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कुम्हार प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हाँ, पुजारी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है आपका ISDN, एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पे आपका क्या होता है? ISDN जो दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पे ISDN से मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो होता है, वहाँ पे क्या होता है? ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। आंसर नंबर ए। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली के मुख्य जो वास्तुविद एवं डिजाइनर जो थे वो कौन थे? वो थे आपके एडवन लुटियंस। अब हम नई दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो वो किया गया था 52 हेक्टेयर यानी 52 हेक्टेयर। आंसर नंबर डी, ये आपका अधिग्रहण किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? वो की गई थी 2019 की। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि राज्य एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो सीमित करता है वो करता है 91वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? मुगल सिंहासन पर अकबर को कहाँ बिठाया गया था? वो बिठाया गया था कलनौर में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? वो हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग के वेग की अगर हम बात करें तो वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। FM प्रसारण बैंड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल प्रसारण बैंड जो होता है वो किसके बीच होता है, किस रेंज में? तो वो VFH रेंज में होता है, जिसे कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं, जिसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? टैप रिकॉर्डर में जो टैप चलता है उसकी चाल कितनी होती है? वो होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी।
नदी के प्रवाह को मापने के लिए, नदी का जो प्रवाह होता है उसे मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है क्यूसेक का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। सुपरसोनिक स्पीड मापने का जो यूनिट है वो क्या है? मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने का जो यूनिट होता है वो होता है मैक। अगर मैक संख्या 1 हो तो वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है। ये एक मापन है। अब क्वेश्चन नंबर 25, खाद्यान्नों को संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के जो संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी। किसी स्थान की आर्द्रता जांचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की जो आर्द्रता जांचने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता जांचने के लिए किया जाता है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यापित कर देती है? वो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जो कि समताप मंडल जिसे हम कहते हैं। वो उससे क्या है कि विकिरण जो पृथ्वी से निकलते हैं वो वापस समताप मंडल से टकराकर पृथ्वी पे आ जाते हैं। अगर यहीं हम बात करें रेडियो तरंगों की, तो क्या होता है कि रेडियो तरंग जो हैं वो आयनोस्फीयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, रेडियो तरंग। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के UDA बाय उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? वो था आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अतः महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? वो बने थे ऑप्शन नंबर बी 1924 में। महात्मा गांधी जो बने थे, महात्मा गांधी ने क्या है 1924 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो वो संबंधित है आपकी सामाजिक और आर्थिक हालात से। ऑप्शन नंबर बी, क्रीमी लेयर सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। अब बात करते हैं हम 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना के अंदर आता है। और हम बात करें कि अगर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है क्या है कि पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान भी कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? वो रखी गई है आपकी 600 मेगावाट के पावर पार्क की आधारशिला। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? रक्त जो है ब्लड हमारा, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बात करें 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया था? तमिल थाई वाजथू राज्य गीत, नाम से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु ने इसे घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राजगीत। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था? वो जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन नंबर डी। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम की बात आती है तो ये आपका पत्रकारिता से संबंधित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। तो इसी तरह के जीके के जो प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।